जो आया है अविश्वास प्रस्ताव, अब आज मतदान हुआ है। अभी पूरी सरकार, विधायक, एमपी सब लग गए इस पर। राजनीति बिना रस किसी की नहीं होती है। सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा हेतु बैठक रखी गई। इसमें सभी प्रमुखगण, सभी सदस्यगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला परिषद, जो भी माननीय विधायकगण उपस्थित हुए, साथ ही साथ मंत्री महोदया श्रीमती जोगा मांझी जी, माननीय सांसद महोदया श्रीमती गीता कोड़ा जी, सभी लोग उपस्थित हुए। उन सभी के समक्ष सबसे पहले चर्चा की गई। चर्चा के उपरांत मतदान किया गया। मतदान के उपरांत मतगणना की गई। इसमें उपाध्यक्ष पद के अगेंस्ट डाले गए कुल मतों की संख्या पाई गई 52, कुल वैध मतों की संख्या पाई गई 51, कुल अवैध मतों की संख्या 1, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मत 18 और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में डाले गए मत 33। उपाध्यक्ष पद के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव को निरस्त किया गया। साथ ही अध्यक्ष पद के लिए कुल डाले गए मतों की संख्या 52, कुल वैध मतों की संख्या 51, कुल अवैध मतों की संख्या 1, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या 27 और अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में डाले गए मतों की संख्या 24। नियमों के अनुसार अध्यक्ष पद के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव को भी निरस्त किया गया। इसी के साथ सभी की सहमति के साथ बैठक को समाप्त किया गया। थैंक यू। बहुत दिख रही है, सबके चेहरे पर तनाव दिख रहा है, आप क्या बोलेंगे? देखिए, ये जो आया है अविश्वास प्रस्ताव, अब आज मतदान हुआ है, अभी मतगणना है। उसके बाद जो फैसला है, तो अभी आपको क्या लगता है कि सरकार बची रहेगी? जो निश्चित रूप से प्रस्ताव आया, पूरी सरकार, विधायक, एमपी सब लग गए इस पर। जनता का प्रतिनिधि बनने के लिए ये बहुत ही बड़ी चुनौती भरा दायित्व होती है। स्वाभाविक है कि जनप्रतिनिधि होने के नाते, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हो, क्षेत्र के जनता के रूप में हो, तो समय अगर विकास का काम नहीं होती है तो निश्चितता है कि इस प्रकार का विरोध होना। तो हम चाहेंगे समन्वय बना करके जो आज का ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, इस पर जो भी निर्णय हो, इस निर्णय का लोग में आगे नहीं मैडम, मतदान था जिला परिषद को लेकर, काफ़ी रसाकसी चली और विवाद काफ़ी हुआ। अविश्वास प्रस्ताव आया था, तो क्या बातें सामने आई? नहीं, देखिए, विवाद नहीं था। जैसा कि पहला जब स्टार्टिंग हुआ सबका हुआ, उसके बाद जो है मतदान से पहले होता है कि उपाध्यक्ष या अध्यक्ष पर चर्चा हो। तो चर्चा में तो होता ही आता ही है। चर्चा में कुछ लोग पक्ष में बोलते हैं, कुछ लोग विपक्ष में बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ये सब नहीं हुआ। सभी लोगों ने कहा कि जो चुनावी प्रक्रिया है और पूरा इससे हो, चुनाव के नियम से हो, सब कोई राय किया था, कोई दिक्कत नहीं है। अब बूथ मतदान था, बूथ मतदान सभी लोगों ने किया है, इसी तरह से कोई आशंका नहीं है। रही बात 10 मिनट में रिजल्ट भी आ जाएगा। तो क्या कारण था विश्वास प्रस्ताव का, आपको क्या समझ में आया? जो कारण लोग जो बताया कि 1.5 साल के दरमियान में हम लोग का जो ID कार्ड होना चाहिए था वो नहीं बन पाया है। कुछ योजना हम लोग का और ज़्यादा योजना मिलना था, वो नहीं हो पाया। भेदभाव करती है वगैरह ये विकास काम का भी आरोप लगा है। आज का कार्यक्रम के बारे में आप लोग तो अभी काउंटिंग हो रहा है, उसके बाद पता चला। क्या लग रहा है, सरकार बचेगी क्या विधायक जी? वो तो काउंटिंग के बाद पता चलेगा। ये भी एक असंतोष का एक बहुत बड़ा कारण है। मुझे लगता है कि अब क्योंकि पंचायत चुनाव तो 2010 से ये हो रहा है और अब तक ना मुखिया को, ना वार्ड मेंबर को, ना जिला परिषद को पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। तो सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इनको इनका जो अधिकार है वो देना चाहिए, ताकि गांव का पूर्ण विकास हो सके। यानी कि अधिकार रहित है अभी जिला परिषद, ये माने? बहुत सारे अधिकार अब भी अधिकारों से वंचित है। मैडम, एक अब जिला परिषद से हट के प्रश्न है, राजनीतिक रूप से अभी आपके लिए मैंने मीडिया ट्रायल बहुत चल रहा है ऊपर लेवल पर। आप कोड़ा दंपति मौन कहे जा रहे हैं, मौन तोड़ेंगी क्या? देखिए, हम कभी इस मामले पर मौन नहीं है। हमने पिछले बार भी कहा था कि हम ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे कोई, और ये सिर्फ अफवाह पर चर्चा क्या करें, ऐसे कोई बात नहीं। अभी कहीं आप जा नहीं रहे? कांग्रेस में प्रस्ताव लाया है, तो काउंटिंग हो रही है, उसके बाद ही रिजल्ट पता चलेगा।
क्या कारण हुआ कि मैडम विश्वास प्रस्ताव आना पड़ा, आप क्या मानती हैं? देखिए, जो सदस्यों का जो मैंने पत्र देखा, उस पर उन लोगों ने यही असंतोष जताया कि पिछले अब तक के कार्यकाल में कोई काम नहीं हुआ है, जिसमें अभी जो बात चर्चा हो रही थी कि एक छोटा सा आई कार्ड भी उन लोगों को इशू नहीं हुआ है, जिसके वजह से चाहे वो जिला मुख्यालय में आना जाना हो, ऑफिस में आना जाना हो, उनको अपना परिचय बार बार देना पड़ता है सदस्यों को। तो इस तरह के बहुत सारे एलिगेशंस हैं, विशेष रूप से कि काम नहीं हो रहा है, जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपना काम नहीं करा पा रहे हैं क्षेत्र में, ये सारे एलिगेशंस। तो सांसद के रूप में आप क्या मानती हैं कि सही में जिला परिषद की जो भूमिका होनी चाहिए थी वो भूमिका है या नहीं है? देखिए, जिला परिषद एक बहुत अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जिला का एक तरह से छोटा सदन है जिला का, और यहाँ इसको बहुत सारे जो 15 फाइनेंस के ज़्यादातर काम इन्हीं के माध्यम से होना है। इसमें सिर्फ जिला प्रशासन ही नहीं बल्कि सरकार को भी गंभीरतापूर्वक इनको पूरा अधिकार देना चाहिए।